आज के इस करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है और पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, इससे आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वो है सऊदी अरब। ठीक है? और सऊदी अरब की राजधानी क्या है भाई? इसकी राजधानी क्या है सऊदी अरब की? कौन बताएगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। ठीक है? तो सऊदी अरब में एक तो लिखेंगे 2030 में यहाँ पर क्या होंगे? एक तो एशियन गेम्स होंगे, एशियन गेम्स। और यहाँ पे 2023 में आपको पता ही होगा क्या हुआ था? संतोष ट्रॉफी हुई थी, संतोष ट्रॉफी। ठीक है? ट्रॉफी से मुझे याद आया, अभी रात सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तभी याद आया, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2024। ठीक है? तो ये विजेता जो रहा है ना इसमें विनर, जो विनर रहा है वो मुंबई रहा है, मुंबई। और मुंबई ने किसको हराया? जो रनर अप रहा है, जो रनर अप रहा है वो रहा है विदर्भ। ठीक है? न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करें, 5-10 मिनट अपनी हैबिट में ले आइए। बहुत सारी चीज़ें जब चीज़ हैबिट में आ जाती है तो आसान लगता है। ठीक है? जब चीज़ें आसान लगती हैं, जैसे आप लोग अब बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, पढ़ते हो? तो बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे कि बेयर एक्ट एक बार पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाती हैं, कोई सेक्शन वगैरह, बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ऐसे ही आप अपने पढ़ने-लिखने में ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, सभी से कह रहा हूँ ये बात, 15 मिनट, 10 मिनट, 10-15 मिनट तो व्हाट्सएप ही देख लेते हैं, इस व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं हम दूसरों के, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं कि नहीं देखते? और 15 मिनट अखबार पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या आएगा? कि टाइम बर्बाद हो रहा है। यही तो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ना भैया, अखबार नहीं पढ़ेंगे, समय बर्बाद हो रहा है, टाइम ही नहीं है। और और चाहे फ़ोन आ जाए किसी का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का या फिर किसी और दोस्त का, मिलने-जुलने वाले का, चाहे 20 मिनट वहाँ चल जाएँ रणनीति बनाने में, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 10-15 मिनट डेली उठते ही अपना नित्य प्रतिदिन की जो ज़रूरी क्रियाएँ हैं वो करने के बाद अखबार ज़रूर पढ़ा करो, चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, ठीक है? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से कि अखबार पढ़ने से कोई आपको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा आपका। अब ये बिकॉज़ ऑफ योर अवेयरनेस, योर अपडेटेशन, आप कितने लोग समाज, सोसाइटी के साथ तैयार हैं, अखबार आपकी हेल्प करेगा उसमें। ठीक है? क्लियर है? और इनके राष्ट्रपति कौन है? सऊदी अरब पे आते हैं जल्दी से। तो सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, वैसे काफ़ी खतरनाक नाम है। इनका नाम लिखेंगे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अब्दुल अजीज अल अब्दुल अजीज अल सऊद। ये भैया इनका नाम है, यहाँ के राज का। ठीक है? और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है आपको पता ही होगा, रियाल। और यहाँ पे 2 मुस्लिम होली रिलीजियस प्लेस हैं 2, आपको पता ही होगा सऊदी अरब में कौन से हैं? मक्का और मदीना। ठीक है? क्लियर है? तो ये आप लोग नोट करिए। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 फैक्ट और बता दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक है? ये पूछ रहे हैं कौन है ये? मानस मिश्रा। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? एम न्यूज़ दिस बैच। हाँ, बिल्कुल। ऐप के अंदर जाएँगे, ऐप पर आप करंट अफ़ेयर का बैच शो होगा। उस करंट अफ़ेयर के बैच में आप क्लिक करेंगे, ऊपर ओवरव्यू का ऑप्शन आएगा। उसी के पैरेलल आपको क्लास, वीडियो, नोट्स, लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। लाइव क्लास वाले ऑप्शन में जाएँगे तो क्लासेस रिकॉर्डेड हो जाती हैं। ये क्लास अभी कुछ दिन तक मैं इनके कुछ पार्ट यूट्यूब पर भी डालूँगा, ठीक है? 10-12 क्लासेस हम यूट्यूब पे भी पब्लिश करेंगे होली तक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐप के अंदर रिकॉर्डेड मिल जाती है, ऐप पर 12 आवर के अंदर-अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है? किसी ने पूछा है सर कि न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ें? श्वेता पूछ रही है। कोई सा भी पढ़ लीजिए, एक ही पढ़ना है। एक ही, कोई ऐसा नहीं कि इसमें
सब में अलग-अलग घटनाएँ हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो एक पढ़ लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन जनरली सब पूछते हैं मेरे से कि सर न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ना चाहिए? मेरा मानना इसमें ये है कि जो भी एक नेशनल न्यूज़पेपर हो बस और उसको पढ़ लीजिएगा, एक को भी। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड और चीज़ें देखते हैं। इसमें देखो एक कतर ऑप्शन आया है, कतर। कतर आया ना, तो कतर देखेंगे, ठीक है? कतर अगर हम लोग देखेंगे, कतर की बात करेंगे, तो कतर में इसकी राजधानी है दोहा और यहाँ पर 2022 में क्या हुआ था? 2022 में आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस यहाँ पर हार गया। ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, अब 3D प्रिंटेड मस्जिद पूछिए। इस तरह के क्वेश्चन भारत से भी बने हैं। भारत के भी बने हैं। इस तरह के क्वेश्चन भारत के भी बने हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं भाई। क्या-क्या बने हैं? जो भारत से रिलेटेड बने हैं देखते हैं एक बार। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है? पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। डाकघर मतलब समझ रहे हो आप लोग? डाक डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट करी थी? डलहौजी के समय की गई थी, ठीक है? तो डाकघर ये बैंगलोर में बना है भाई। कहाँ पर? बैंगलोर। अब देखो गौरव, क्लास में गौरव शर्मा कह रहे थे सर करंट अफेयर याद नहीं होता है। तो गौरव भाई ज़रा दिमाग लगाओ, इस क्लास में दिमाग लगाइए कि बैंगलोर से क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कई बार बता चुका हूँ मैं। जैसे जैसे दिमाग लगाओ, कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है? इसको साइंस सिटी भी कहते हैं, साइंस सिटी। इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इसको, भारत की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं भारत की। सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है? इसको स्पेस स्पेस सिटी भी कहा जाता है बिकॉज़ ऑफ इसरो हेडक्वार्टर, इसरो हेडक्वार्टर है, ठीक है? यहाँ पर बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा और केम्पेगौड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पर, केम्पेगौड़ा। तो ये बैंगलोर से क्वेश्चन बन गए नहीं बन गए आप लोगों के, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको कनेक्टेड करनी है दिमाग में, तभी जितना आपको मल्टी एंगल सोचेंगे ना जीएस को, हैबिट में ले आइए तो याद होने लगेंगी चीज़ें, ठीक है? बस, तो पहले क्वेश्चन से देखो कितने सारे फैक्ट हम लोगों ने तैयार कर लिए। अभी मैं और भी बोल सकता हूँ इस पे, पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद लिखेंगे फटाफट से, भारत का पहला ड्रोन, इसी में याद आ गया मुझे, लिखेंगे भारत यानी इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारत का पहला ड्रोन जो बड़े लेवल पे बना है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर, तमिलनाडु लिख लेंगे बस, तमिलनाडु, ठीक है? आगे बढ़े? चलिए, इसके बाद है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अतिथि के रूप में गई थी या चुना गया था? अब देखो, एक चीज़ मैं सभी बच्चों से बता दूँ कि करंट अफ़ेयर की क्लास ना आप लोग ज़रूर किया करो। एक तो इससे आपको बोरियत नहीं होगी, दूसरा आप लोग अपडेट रहेंगे, तीसरा बहुत सारे प्रोविज़न आपको रिकॉल हो जाएँगे, याद हो जाएँगे, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, सभी बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि डेफ़िनेटली आप लोगों को करंट अफ़ेयर की क्लास कर लेनी ही चाहिए हर हालत में, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट से, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थी। अब बहुत सारी चीज़ें मैं कराऊँगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है? तो आराम से लिखिए आप लोग। इसका आंसर होगा मॉरिशस। कहाँ पर? मॉरिशस, ठीक है? और मॉरिशस भी में
जो आबादी है वो मोस्ट ऑफ द आबादी भारतीय इंडियंस है, और इंडियंस में भी कहाँ के, बिहार के ज़्यादातर। ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर 12 मार्च को, 12th ऑफ मार्च को इसका क्या मनाया जाता है, मॉरिशस का क्या मनाया जाता है, यहाँ का नेशनल डे मनाया जाता है, जिसे हम, जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है। तो उस पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में ये गई थी। किसमें? चीफ गेस्ट के रूप में। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर और क्या-क्या देखेंगे हम लोग, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पृथ्वीराज, उनके राष्ट्रपति का नाम लिख लेंगे पृथ्वीराज सिंह रूपन। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और देखें राष्ट्रपति का नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन, यहाँ के राष्ट्रपति था। ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? इसके साथ-साथ देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, यहीं पे नोट डाल लीजिएगा। हमारा 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएगा, रिपब्लिक डे। तो इसके दिन अभी जो 2024 में मनाया गया, तो यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे भाई? यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, आप लोग नोट करेंगे, वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, और उनका नाम क्या था? एमिनोल मैक्रों, एमिनोल मैक्रों उनका नाम। ठीक है? फ्रांस एमिनोल मैक्रों, ये आप लोग जो है याद रखें। ठीक है? और ऐसे ही भारत की गई थी ये, और मॉरिशस के पीएम हैं, आप लोग लिख लेंगे परविंद्र जगन्नाथ, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भैया? क्लियर है? आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक? याद हो गया? चलिए, अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं, ऑल्दो मैं कल करा चुका हूँ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे ये? बिहार से थे। ठीक है? और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी किताब थी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इनकी किताब बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या बने थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब उसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, तो उसके स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए थे। पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद है आप लोगों को? नहीं याद है? चलो आज राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। पहले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए। फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ अक्सर। ठीक है? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे बताइए? वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है? पहले पहले निर्विरोध, निर्विरोध का मतलब क्या है कि उनके टक्कर पर कोई था ही नहीं। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है भाई? क्लियर है? पहली महिला कौन थी? फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन थी, आप लोग लिखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजस्थान से थी। ठीक है? फर्स्ट आदिवासी कौन थी? पहली फर्स्ट एसटी वुमेन, या ट्राइब्स कह लीजिएगा, तो वो है ये द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा से है, आपको पता ही होगा। ठीक है? जरा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी बता दो फिर थोड़ा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या करा था भाई? आपने एक्ट पढ़ा है नहीं है कि आरटीआई एक्ट 2005, इस पर सिग्नेचर किसने करे थे? डॉक्टर एपीजे
जे अब्दुल कलाम। आप मुझे इनकी कोई किताब बताएगा, आप में से कोई याद है किसी को? नहीं। और जीएसटी एक्ट 2016, इस पर सिग्नेचर किसने करे थे? प्रणब मुखर्जी साहब ने। कब लागू हुई थी जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों को कोई मैचिंग में आ जाएगा। सीए पर सिग्नेचर किसने करे हैं? बताओ मुझे, आप में से कौन बताएगा? सीए पर सिग्नेचर किसने करे हैं भाई? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीए पर बताएंगे? तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। बताओ भाई, सीए पर किसने अपनी एसेंट दी है? कभी आप गड़बड़ कर दो। सीए पर एसेंट जो है ना, द्रौपदी मुर्मू ने नहीं दी, उनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ही दे दी है। तो लिख लेंगे रामनाथ कोविंद। ठीक है। ठीक है, और इनके नाम से याद आया, आज के अखबार में देखा होगा आप लोगों ने, कोविंद कमेटी। आप लोग याद रखेंगे, कोविंद कमेटी। तो ये किससे है? एक देश एक चुनाव। ठीक है, ये भी चाहो तो नोट कर लेना। आगे बढ़े, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन था, मॉरिशस में चीफ गेस्ट कौन गई थी? द्रौपदी मुर्मू, 12 मार्च। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो वो क्या है? हैदराबाद का। आपको पता है 3 ही रियासत जो है शामिल नहीं हो पा रही थी भारत में। एक हैदराबाद, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया था। और एक जूनागढ़ थी, यहाँ पर जनमत संग्रह हो गया था। और एक जम्मू कश्मीर थी, ये इसको विलय कर दिया गया था। ठीक है। किसे क्रेडिट जाता है? सरदार पटेल। और सरदार पटेल की स्टैचू आपको पता ही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? 182 मीटर हाइट है इसकी। एकता नगर गुजरात में है, गुजरात। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिख लेते हैं कुछ। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे आप, इसके इसमें लिखेंगे, पहले ये क्या थे? डिप्टी पीएम थे, और भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। क्लियर हो गया बात सभी को भाई? ये चीजें आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, इसमें जो वर्ड आया ना हैदराबाद, तो हैदराबाद क्वेश्चन कई बार आता है। ये मूसी नदी के किनारे पर है, मूसी नदी के किनारे पर। और हैदराबाद का फाउंडर है, हैदराबाद का फाउंडर लिखेंगे आप लोग चिनक्लिज खां। फाउंडर का नाम लिखेंगे चिनक्लिज खां। ठीक है, हैदराबाद के फाउंडर का नाम आप जो है लिख लें। आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष आयातक, आयातक मतलब वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर कंट्री बतानी है आपको। तो आंसर इज आयात, इंपोर्ट मतलब आना, भारत ने खरीदे सामान। तो आंसर इज भारत। ठीक है, और वो भी कैसे? आर्म्स इक्विपमेंट। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? आर्म्स इक्विपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सिप्री की ना फुल फॉर्म पूछ ली गई है कई बार। ठीक है, सिप्री की फुल फॉर्म लिखेंगे सारे बच्चे। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। टॉप 3 देश कौन-कौन से हैं? टॉप 3 कंट्री, पहला इंडिया हो गया आपका, दूसरे पर सऊदी अरब है और तीसरे पर कतर है, कतर। ठीक है? ये आप लोग जो है नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, लिखेंगे हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर्स लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर पड़ेगा ये? केरल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, उसमें यही है, फोटो से पता चल रहा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है और ये कहाँ पर है? ये लिखेंगे आप लोग फटाफट से, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे इसकी स्थापना की गई थी 1915 में, 25 मई 1915 को इसकी स्थापना गांधी जी ने करी थी और बाद में इस आश्रम को ट्रांसफर कर दिया गया था कहाँ, कहाँ पर? 17 जून 17 जून 1917 को कहाँ पहुंचा दिया इसको? साबरमती आश्रम में विलय कर दिया इसका। ठीक है। गांधी जी से रिलेटेड कुछ मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। कौन-कौन से हैं वो? नंबर 1, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा, 1918 में आप लोगों का अहमदाबाद मिल आंदोलन, या मिल हड़ताल इसे कह लेते हैं। 1919 में खिलाफत खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया। ठीक है। ये लिख लीजिएगा सारे के सारे। आगे बढ़े। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस आपको पता ही होगा, वो मनाया जाता है आप लोगों का 13 मार्च को। ठीक है। और 8 मार्च को आपको पता ही है वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ फैक्टर हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग के फैक्टर हम लोग देखेंगे। राइजोबोम बोमियम लेगुमिनी शारम देखेंगे, ये फसल मटर में मिलेगी, ये बीमारी का नाम है। ठीक है। एजोटा वेक्टर गेहूं में, अजोला धान में, नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन एल्गे में आलू, ये आलू में नहीं होता, ये भी धान में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत बताना है ना, हमें नोट मैच बताना है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आलू की जगह धान कर लेना आप लोग, चाय चावल राइस। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 10, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो आप लोगों को बताना है फटाफट से, लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर है आप लोगों का बी और ये क्या था? 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1976। ठीक है। ये आप लोगों को याद है। अब मुझे बताइए फटाफट से, हमारे यहाँ
कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेबर फोर्स को रोकता है और 14 साल तक के बच्चों को भी रोकता है? जल्दी बताइए काम करने के लिए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में।